इस घोड़े की आदतों को देखने के साथ में इनमें से कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि क्या वास्तव में ये कुछ ऐसा कर सकता था, क्योंकि ये जो कालिया था ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं था। आखिरकार ये एक बहुत ज्यादा ही उच्च ब्रीड का एक घोड़ा था, तो इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ था। अब यही चीज यहाँ पर राघव को समझ में नहीं आती, तो वो कहने लगता है, विपिन क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर ये तुम्हारी हर एक चीज को मान रहा है? तो विपिन ने केवल अपना सर हिला दिया और कहा हाँ। तो उसी को यहाँ पर बातें सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर रम्या थी वो पूछने लगती है क्या हुआ, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? तो उसके साथ में यहाँ पर जो राघव था वो उसको कहने लगता है, बात कुछ ऐसी यंग मिस, मैं आपको कल की ही घटना बताना चाह रहा था। कल हुआ कुछ ऐसा कि कल मैं इस तबेले के अंदर आया था और यहाँ पर आने के साथ में मैंने देखा कि जो हमारा कालिया था वो जमीन के ऊपर ऐसे पड़ा था जैसे कि ये मारा जा चुका है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैंने पाया कि जो कालिया था वो नौटंकी कर रहा था, और ऐसा करने के लिए जो विपिन था उसी ने उसको ये सब कुछ कहा था। यहाँ पर राघव उसको सब कुछ बता देता है, क्योंकि कल उसको यहाँ पर जो शर्त याद थी उसके बारे में वो जानता था कि कल उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर वो उसकी वो बात सुनती है ना, तो उसके साथ में रम्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वो यहाँ पर अभी विपिन को देखने लगती है और विपिन से कहने लगती है, विपिन क्या ये वास्तव में राघव सही कह रहे हैं? क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ कर सकते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में एक बीस्ट टेमिंग की कला भी है। यहाँ पर रम्या उससे कहने लगती है, बात कुछ ऐसी थी कि इस दुनिया के अंदर भी बीस्ट टेमिंग जैसे ही बहुत सी चीजें थी, और उसके साथ में ये एक ऐसा प्रशिक्षण हुआ करता था जो इस चीज को सीख लिया करता था वो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हो जाता था। और जिस दुनिया के अंदर भी विपिन आया है उस दुनिया के अंदर भी ऐसा ही सब कुछ है, इस दुनिया के अंदर भी ये सब कुछ मान्य है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहने लगता है, हाँ मुझे लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरा नहीं कह सकता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। विपिन ने अपना सर खुजलाया और वो अपने मार्केट कॉन्टिनेंट की उन बातों को याद करने लगता है कि कैसे वो यहाँ पर एक बीस्ट टेमिंग कर सकता था। लेकिन वो इस जगह पर यही देख रहा था कि अगर एक बार उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी यहाँ पर आ जाती है और वो उसका यहाँ पर अच्छे से यूज कर पाता है, तो उसके बाद में वो इजीली यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी की एनर्जी जो ऊर्जा है उसका यूज करेगा, और उसके बाद में वो वहाँ पर इजीली किसी भी जानवर को अपने कब्जे में कर सकता था, और उसके बाद में तो इजीली यहाँ पर वो किसी को भी वश में कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो काले का बात थी वो तो बिल्कुल अलग थी। आखिरकार कालिया को उसने वश में नहीं किया था, कालिया पहले से मारा जा चुका था, और उसने अपने आत्मज्ञानी वाली जो टेक्निक थी उसका यूज करते हुए उसको अपने आत्मबंद के अंदर ले लिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर कालिया उसकी बात मान रहा था। लेकिन अब ये बात तो विपिन के मन के अंदर ही रहने वाली थी। विपिन इस बात को बाहर कैसे कह सकता था? आखिरकार वो अगर किसी को ये बता देता कि कालिया मारा जा चुका है तो अगला नंबर उसका था। तो इसी वजह से विपिन ने यही समझा कि अभी उसके बारे में उसको ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन जब विपिन यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ में जो रम्या थी वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि इस चीज को इस जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। हाँ, जिस दुनिया के अंदर वो रह रहे हैं और जिस देश के अंदर वो भी हैं, इस जगह पर इस चीज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज मानी जा सकती थी। लेकिन अब तक भी रम्या को बहुत ज्यादा विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी उसके सामने जो विपिन था उसके पास में ना तो कोई ताकत थी ना कुछ और, ना उसने अभी तक यहाँ पर अपना जो सोर्स का समुद्र था उसको अभी तक बनाया नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही आश्चर्यजनक था कि वो उसके ऊपर यूज या उसके ऊपर अपना यकीन जमा सके। लेकिन वही जब यहाँ पर रम्या उसके ऊपर कुछ कह रही थी कि उसी बीच नंदिनी आगे बढ़ती है और कहने लगती है, रम्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके पास में नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे इस परिवार के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जो यहाँ पर जानवरों को ट्रेन कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस जगह पर जो नंदिनी थी ना उसकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा ही सितारे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था सारे सितारे उसकी आंखों के अंदर ही जम गए हों। वो यहाँ पर जानती थी कि ये जो चीज है ना अगर वो उसकी फैमिली के अंदर होता तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता, वो तो उसको यहाँ पर अच्छे से रखने वाली थी। इसी वजह से यहाँ पर जो नंदिनी थी वो उत्साह से उछलते हुए विपिन के पास में चली जाती है और उसकी जो कमर की घंटियां थी वो वहां पर बजने लगती है, और उसके बाद वो वहां जाती है और विपिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन उसका हाथ अपने आगे महसूस करता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो कोमल कोमल हाथ थे वो यहाँ पर उसके भारी भारी हाथों के अंदर बहुत ज्यादा भारी लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो नंदिनी थी वो कहने लगती है, विपिन विपिन प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो विपिन उसकी बात सुनने के साथ में अपना सर हिला देता है। तो उसके साथ में नंदिनी कहने लगती है, अब बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे पिताजी है ना उन्होंने भी कुछ समय पहले यहाँ पर एक कैंग बैंग ईगल को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि क्या तुम उसको यहाँ पर हमारे कंट्रोल के अंदर लाने में हमारी मदद कर सकते हो, यहाँ पर नंदिनी ने उससे कहा। लेकिन जैसे नंदिनी वहां पर वो शब्द करती है तो उसके साथ में ही यहाँ जो विपिन था वो हैरान रह चुका था।
उसको हैरान कर देखते हुए यहाँ पर जो नंदिनी थी वो प्यारी सी आंखें बनाते हुए कहने लगती है, विपिन प्लीज हमारी मदद कर दो। वो क्या है, मेरे पिताजी ने ना उसको कुछ महीने पहले पकड़ा था, लेकिन वो अब तक वहाँ पर उनके कंट्रोल के अंदर नहीं आया है। तो क्या तुम वास्तव में हमारी मदद कर सकते हो? प्लीज, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था अपने उस जगह से बाहर निकलता है और उसके बाद में वो यहाँ पर रम्या को देखने लगता है, क्योंकि इस जगह पर वो भी एक मो परिवार का सदस्य था, यानी कि वो उनका नौकर, और वो रम्या के बिना किसी इजाजत के बिना कहीं पे भी जा नहीं सकता था। लेकिन वहीं जब विपिन उसको देखता है और रम्या ये देखती है कि विपिन अभी उसको देख रहा है, तो उसके साथ में अपना सर हिलाती है और कहती है, अच्छा ठीक है विपिन, अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर जाने की एक अनुमति देती हूँ। तुम वहाँ जाकर यहाँ नंदिनी की मदद कर सकते हो। इसके पीछे यहाँ पर ये मत सोचना कि जो रम्या थी वो नंदिनी की मदद करना चाह रही थी। इसके पीछे केवल उसकी ही नहीं, इसके साथ में यहाँ पर उसकी खुद की भी मदद होने वाली थी। बात कुछ ऐसी थी कि अगर नंदिनी एक बार वहाँ नंदिनी की अगर यहाँ पर रम्या एक बार नंदिनी की मदद कर देती है ना, तो उसके बाद में क्या होगा, मो परिवार के साथ में उनका जो फैमिली रिलेशन था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये उनके लिए भी अच्छा ही होने वाला था। तो इसी वजह से रम्या इस चीज के लिए भी मान गई थी। लेकिन जब वो यहाँ पर उसको बात कर ही रही थी कि अचानक से यहाँ नंदिनी कहने लगती है, ठीक है रम्या, हम इसके बारे में बात करेंगे, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। बात कुछ ऐसी कि हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, अगर हम लोग पहले नहीं पहुंचे तो वहाँ पर वो सब कुछ बंद हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग वहाँ अंदर नहीं जा पाएंगे। तो उसके साथ में रम्या जल्दी से सूरज की तरफ देखती है और वो अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ नंदिनी, तुमने ये सही कहा, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। उसके साथ में जो नंदिनी जल्दी से यहाँ पर कालिया के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वहीं जो कालिया था वो हिनहिनाते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रम्या जब अपने घोड़े को ऐसे करते हुए देखती है तो उसके साथ में वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है, आखिरकार विपिन कब से यहाँ पर एक बीस्ट टेमर बन चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि अब हमारे मो परिवार के अंदर एक बीस्ट टेमर भी आ चुका है। और उसी के साथ में वो यहाँ पर विपिन की तरफ मुड़ती है और कहती है, विपिन अब तुम भी हमारे साथ में चलने वाले हो, आओ हमारे साथ में, हम तुम्हें यहाँ पर हमारी अकेडमी घुमा कर लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही रम्या ये शब्द कहती है तो विपिन की आंखें यहाँ पर चौंध दिया जाती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, उसकी आंखें यहाँ पर फटी की फटी जाती है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है, आखिरकार यहाँ पर मेरा जो पहला कदम था वो कंप्लीट हो चुका है। बात कुछ ऐसी थी कि वैसे तो उसने राघव को मना ही लिया था, लेकिन अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल अलग हो चुकी थी, क्योंकि अब रम्या ने खुद ने यहाँ पर उसको इनवाइट किया था अपने साथ में अकेडमी के अंदर चलने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये था कि विपिन की जो इमेज थी अब रम्या के दिमाग और अपने दिल के अंदर बन चुकी थी और ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। उसके बाद में अब वो लोग जल्द ही मोह परिवार के बाहर आ जाते हैं। मोह परिवार के बाहर आने के साथ में वहाँ पर एक आलीशान घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके पहिए थे बड़े बड़े सुनहरे कलर के और वो देखने ऐसे लग रही थी जैसे महाराजा की टाइम की कोई गाड़ी हो। उस चीज को देखने साथ में अब यहाँ पर जो नंदिनी थी वो कहने लगती है, ठीक है रम्या, जैसा तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घोड़े को यहाँ पर ड्राइव कर सकती हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ आ सकते हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या भी कहती है, हाँ ठीक है। इस बार यहाँ पर रम्या बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो जानती थी कि यहाँ पर इस जगह पर अभी जो कालिया है उनकी ही बात मान रही थी। तो इसी साथ में यहाँ पर जो नंदिनी थी वो यहाँ पर आगे की तरफ मुड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी अब जल्द ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब वो उसके पास में जाती ही है कि अचानक से जो हमारा विपिन था वो आगे बढ़ते हुए आता है और कहने लगता है, अरे रुकिए मिस रम्या, आप कहाँ जा रही हैं? एक मिनट रुकिए, आप गाड़ी के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ सकती हैं। तो वहीं उसको ऐसा रोकते हुए देखकर जो रम्या थी वो कहती है, विपिन क्या हुआ, अब तुम क्या चाहते हो मेरे से? तो वहीं यहाँ पर विपिन कहने लगता है, अब बात कुछ ऐसी कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना चढ़े। उसके बाद में वो जल्दी राघव की तरफ पलटता है और कहने लगता है, मास्टर राघव आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आइए यहाँ पर और यहाँ आकर जो हमारी मिस रम्या हैं उनकी मदद कीजिए, उनको ऊपर चढ़ने के लिए आइए, उनके लिए आप एक सीढ़ी का काम करेंगे। वहीं जैसे ही विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में जो नंदिनी थी वो यहाँ पर हंसने लगती है और उसकी मुस्कुराहट को देखने के साथ में राघव की पूरी तरह धज्जियां उड़ जाती है। वहीं रम्या भी एक हल्की सी मुस्कान देने लगती है। आखिरकार यहाँ पर उस चीज को देखने के साथ में जो राघव था वो यहाँ पर विपिन को घूरने लगता है और अपने मन ही मन के अंदर कहने लगता है, ये विपिन कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहा है, ऐसा लगता है कि इसको एक सबक सिखाना पड़ेगा। ये कमीना, आखिरकार मैं इसका मास्टर हूँ और ये मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ
करूं। बात कुछ ऐसी थी कि जो राघव था ना वो मो परिवार का कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो यहाँ का एक सहायक था, एक बटलर था जो सबसे ज्यादा बड़ी रैंक के ऊपर भी था। इसी वजह से अगर यहाँ पर वो झुक जाता है तो उसके साथ क्या ही हो सकता था। लेकिन अभी इस जगह पर विपिन ने पहले से अपना कार्ड चल दिया था, तो इसी वजह से अब जो राघव था वो ना चाहते हुए भी वहां नीचे झुक जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो भी इसके अंदर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि ये इन दोनों के बीच का कोई मामला था जिसको वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करना चाह रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर रम्या के अंदर एक ही चीज थी कि वो विपिन की साइड में रहे, क्योंकि विपिन आगे जाकर उसका बहुत ज्यादा काम करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जो राघव था वो आगे बढ़ता है और वहीं पर ही एक घोड़ा बन जाता है, घोड़ा ही बनता है, ज्यादा मत सोचो तुम, ठीक है ना। और उसके साथ में जो रम्या थी उसके पैर रखकर ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके बाद में ही जो विपिन था वो भी उसी चीज का फायदा उठाता है और जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद में वो लोग जल्द ही वहां से निकल जाते हैं और वहीं पर ही वादियों के अंदर वो चलने लगते हैं। आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। आधे घंटे बाद में आखिरकार वो लोग एक बड़ी सी आलीशान अकेडमी के सामने खड़े थे। वो अकेडमी कोई नॉर्मल अकेडमी नहीं थी, वहाँ आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आज ये जो एग्जाम था इसको देने के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आए थे। वहीं दूसरी तरफ जो नंदनी थी वो अभी तक भी यहाँ पर अपने घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी कमर के अंदर बज रही वो घंटियों की आवाज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी बीच अचानक से वहाँ पर आवाज आती है, नंदनी तुम यहाँ हो, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गई। वहाँ एक लड़का आता है जिसने यहाँ पर ग्रे और नीले कलर के पोशाक को पहना हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा बहुत नंदनी से मिलता जुलता था। भाई तुम यहाँ पर कब पहुंचे? आखिरकार तुम यहाँ पर पहले से आ गए थे? यहाँ जो नंदनी थी वो अपने सामने उस लड़के को देखने के साथ में ही वो उससे कहने लगती है, और वो उसका भाई था, वो कोई और नहीं, वो यहाँ पर मो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। वहीं उसको देखने के साथ में जो उसका भाई था वो कहने लगता है, नंदनी ये क्या, तुम इसके ऊपर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पहले से एक घोड़ा गाड़ी का इंतजाम कर दिया था, तुम्हें तो उसके ऊपर आना चाहिए था, लेकिन तुम इस घोड़े के ऊपर कैसे बैठ कर आई हो? वहीं जब नंदनी का भाई उससे वह शब्द कहती है तो उसके साथ में यहाँ पर जो नंदनी थी वो एक मुस्कुराहट के साथ में कहती है, भाई क्या आपने अभी तक इसको नहीं पहचाना कि ये कोई नॉर्मल नस्ल का घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊंचे नस्ल का है, क्या आपने इसको नहीं पहचाना है? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही जो उसका भाई था वो आगे बढ़ के आता है और उसके साथ में ही उस घोड़े को देखने लगता है। वहीं जब वो उसको जांच कर लेता है तो उसके साथ में वो आंखें चमकाते हुए कहने लगता है, हाँ बहन तुम तो सही कह रही हो, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा ऊंची नस्ल का घोड़ा है, ये एक शानदार घोड़ा है जिसके बुरे लाल फर हैं और उसके साथ में जो उसकी उपस्थिति है ना वो राशि है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर तुम इसके ऊपर एक क्वीन हो और यहाँ पर इसको ड्राइव करते हुए आ रही हो। ऐसे ही करते हुए वो उस घोड़े के चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन अचानक से जब वो इसकी तारीफ कर ही रहा था कि अचानक से उसकी जो आंखें थी वो फटी की फटी रह जाती है और वो एक जगह देखने लगता है, ये क्या है? मक्खियां? क्या ये घोड़ा अपनी तरफ मक्खियों को भी बुलाता है? अरे ये है क्या? उसके साथ में ही जो हर्षित था वो जोर से चलाते हुए कहने लगता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो बात वो कहता ही है कि अचानक से नंदनी की नजरें भी उस तरफ जाती है जहाँ पर अभी हर्षित बात कर रहा था। वो देखते हैं कि अभी जो कालिया था उसके नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ मक्खियां लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही विपिन के कानों के अंदर ये बातें जाती है तो उसके साथ में अचानक से उसके यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भूल चुका था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वो कुछ चीजों को तो यहाँ पर छुपा सकता था, लेकिन इन मक्खियों को दूर रखना ये तो उसकी बस की बात नहीं थी। अगर यहाँ पर मधुमक्खियां आ जाती या तितलियां आ जाती तो अलग बात थी, लेकिन अगर मक्खियां यहाँ पर आई है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ में यहाँ पर ये जो पता लगाना है ये बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है ना इसी वजह से।